देखो अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है एनसीईआरटी रिवीजन का। लाइक जैसे बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो डाल रखे हैं, बायो हैक क्या है, कैसे रिवाइज करें। देखो बायो में कोई हैक नहीं है। ये जो मेरी एनसीईआरटी है ये पुरानी है, जब मैं 12th में थी तब की, और ये मेरी फ्रेश एनसीईआरटी है। तो देखिए मैं दिखाऊं आपको, जैसे बहुत सारे टीचर हैं उन्होंने बायो के हैक बता रखे कि मैंने टेलीग्राम पे शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, आप वहां से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। ऐसा कुछ भी शॉर्ट नोट्स नहीं होता। देखो आपके पास क्या है ना, टीचर्स के सारे शॉर्ट नोट्स या उनके लेक्चर जो क्लास के होते हैं नोट्स होंगे, लेकिन एटलीस्ट क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ना स्किप कर रहे होंगे। उनको लगता है, जैसे टीचर कह भी देते हैं ना कि मेरे शॉर्ट नोट से सब कुछ है, आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे पास कैरियर विल का मॉड्यूल है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट्स से नहीं है। वो शॉर्ट्स मतलब उनके की जो शॉर्ट नोट्स है ना उनके क्लास वाले, उसमें वो सारी चीजें नहीं है जो एनसीईआरटी की लाइनों में दे रखी हैं। जैसे बहुत सारी एनसीईआरटी की लाइन से असर्शन रीजन है, वो हमारे नोट्स में लाइनें नहीं होती हैं। इसलिए आपको किसी भी कीमत पे, जैसे आपने मान लो कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके नोट्स भी होंगे आपके पास, आपने सफिशिएंट रिवाइज भी कर लिया, तो जैसे क्या है ना, कैरियर विल का मॉड्यूल शायद उस पर पड़ा हुआ भी है, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो उनके बैच जो ऐप है ना उससे। तो उसमें जो मॉड्यूल है उसमें नीट वाला फ्लैशबैक दे रखा है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर लगाओ। और रिवाइज करने का क्या तरीका है, अगर आपके पास फ्रेश एनसीईआरटी है नई वाली, तो आप उससे रिवाइज करो। ये तो जैसे मेरी पुरानी एनसीईआरटी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच है, तो मेरे पास एक नई एनसीईआरटी भी है। अब हम जब दोबारा रिवीजन करेंगे ना, तो जैसे जल्दी करना होता है, मुझे पता है कि इसमें कहाँ क्या लिखा है, तो हम वहाँ से पढ़ लेते हैं। लेकिन होता है ना कि एक फ्रेश चीज, जैसे इसमें मैंने सब कुछ हाईलाइट कर रखा था, पहले इतना आइडिया नहीं होता था ना। तो अभी जैसे कोई भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है, जैसे मान लीजिए कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी है, तो इसमें आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं इन्हीं को आप मतलब रीड करिए। जब चैप्टर पढ़ लें, शॉर्ट्स उनके शॉर्ट नोट्स पढ़ लें, उसके बाद में एनसीईआरटी की जो लाइन है उनको आप रीड करिए। जहाँ स्टॉप होता है, जैसे मान लीजिए ये विसरल नर्वस सिस्टम वाला है, आपने इसको पढ़ा, अब जहाँ पे स्टॉप है, कॉमा है, वहाँ पे आप उसके रिलेटेबल करके पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको असर्शन रीजन करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी हम सोच रहे हैं जब हम एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे तो डेली जो फिगर होते हैं एनसीईआरटी में पर चैप्टर, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर में एक एनसीईआरटी रिवाइज की जा सकती है, क्योंकि अब मुझे शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर है। जैसे मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, बायो में कभी थी ही नहीं, क्योंकि बायो मुझे बहुत अच्छे से आती है। और मेरे पास जो शॉर्ट नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं, उनसे मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं। मैंने एनसीईआरटी भी मल्टीपल टाइम रीड कर रखी है। अब मुझे क्या होता है ना, जैसे याद है चैप्टर तो एनसीईआरटी पढ़ने में अच्छा लगता है, जैसे याद नहीं है तो फिर ये समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन, जैसे होता है ना कि बहुत सारी लाइन के अलग मतलब होते हैं, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे न्यूरो अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको पता रहता है कि ये न्यूरो कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है, तो पूरा रिकॉल हो जाता है उससे। और ऐसे अगर आप प्रॉपर जब नोट्स खोलोगे और न्यूरो खोलोगे, तो आपको प्रॉपर वो रिवाइज करना पड़ेगा, तो हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट लग जाए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे न्यूरो देखोगे तो वो हिट करता है ऑटोमेटिक माइंड में। तो एनसीईआरटी रिवाइज करने का यही बेस्ट तरीका है। और आप इससे अपना पूरा जो नोट्स हैं उसको रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू आप पूरा रिवाइज कर लोगे। जैसे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये काफ़ी सही सही चैप्टर हैं, और जिसने नहीं पढ़े हैं वो एमजे सर से पढ़ सकता है, बढ़िया ही पढ़ाए हैं। जल्दी समय में जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 10-12 लेक्चर में पूरा 5 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी ब्लॉगिंग अभी हम बना नहीं रहे हैं, क्योंकि मतलब ब्लॉगिंग जो है ना कर नहीं रहे, क्योंकि टाइम इतना मिल नहीं पा रहा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। बाकी जैसे बनाएंगे बीच बीच में बना के डाल देंगे, अभी डेली प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ना हो पाएगा, क्योंकि जब मेरे पास टाइम था तभी नहीं हो पाया, तो अब मुश्किल ही है। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो वैल्यू ऐड करेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।